गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि मैं आशा करती हूँ आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी इसका अच्छे से समझ आएगा, दो बैलों की कथा का। सो आज हम इसमें उसी का थर्ड पार्ट करेंगे। जो उसमें जो सेकंड पार्ट में लास्ट में जो था, जब हीरा मोती वहाँ से भाग जाते हैं तो हीरा मोती एक खेत में जाते हैं और वहाँ पे खूब मस्ती करते हैं। अब मस्ती मस्ती में जो मोती होता है वो हीरा को पीछे कर देता है थोड़ा सा, और जो हीरा होता है वो खाई में गिर जाता है। अब आगे देखते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्टर चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे बिना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बसती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। अब जब हीरा जो होता है वो खाई में गिर जाता है तो हीरा मोती दोनों देखते हैं, अरे ये क्या, मतलब वो देखते हैं कि एक सांड आ रहा है, और फिर वो देखते हैं हाँ ये तो सांड ही है, जो कि हाथी की तरह वो गुस्से में उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। और फिर वो सोचते हैं हीरा मोती, इससे भिड़ना तो इससे भिड़ना तो मतलब हमारी जान चली जाएगी। हम इससे लड़ेंगे, अब इससे भिड़ेंगे, इससे पंगा लेंगे तो हमारी जान चली जाएगी। अदरवाइज़ हम इससे पंगा भी नहीं लेंगे तो भी हमारी जान हमें जाती हुई दिख रही है। अब इन्हीं की तरफ आ रहा है, वो गुस्से में इन्हीं की तरफ आ रहा है। उसकी जो सूरत थी, यानी गुस्से वाली सूरत, भयंकर सूरत है उसकी। मोती ने मुख भाषा में कहा, कहाँ बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब मोती ने गुस्से में आकर कहा हीरा से कि कहाँ बुरे फंस गए, हम भी कहाँ इस खेत में आके बुरे फंस गए, जान बचेगी या नहीं। फिर वो हीरा से कहते हैं जल्दी से कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है आरजू, विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। अब हीरा ने मोती से कहा कि यहाँ से भागना ही सही है। अब वो कहता है, जो मोती होता है वो कहता है भागना कायरता है, भागना सही नहीं है, यह हमारे लिए कायरता है, मतलब हमारा ठीक नहीं है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। अब फिर जो हीरा होता है वो उससे कहता है तो तुम फिर यहीं मरो, बंदा जो मतलब जो लोग होते हैं वो तो सांड को देख के यहाँ से भाग जाते हैं, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। फिर वो कहता है जल्दी से कोई उपाय सोचो। अब उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, धोरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अब जो हीरा मोती होते हैं वो कहते हैं कि अब फिर तो भागने से अच्छा हम इससे लड़ते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं आगे से इससे मतलब देखता हूँ, तुम पीछे से इसे संभालो। अगर वो आप जब इसे हम थोड़ा सा मारेंगे ना, अपने आप चला जाएगा ये। आगे देखते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे देखते हैं। जब वो दोनों उससे लड़ने चले गए, उन्हें लड़ना भी नहीं आता था, उन्हें तो ये भी नहीं पता था मतलब दुश्मनों से कैसे लड़ना चाहिए, बट वो फिर भी लड़ने चले गए। जब वो लड़ने गए तो जो सांड था उसने पहले हीरा को मारना चाहा, बट जब भी मोती ने उसे अपनी तरफ ध्यान में भटका लिया, और हीरा ने क्या करा, जो सांड था उसने उन दोनों को चोट पहुंचाने की बहुत कोशिश करी, बट वो दोनों से लड़े। और हीरा ने क्या करा, पहले उसके सींग मार दिया। जब वो मोती को मारने जाता, पीछे से आया, सींग मार दिया अपना, और वो जख्मी हो गया। जब वो ज़ख्मी हो गया तो वो भागने लगा, तो हीरा मोती उसका पीछा करने लगे, और वो पीछा करने लगे तो उसने उन दोनों को छोड़ दिया, यानी जो सांड था उसने हीरा मोती को छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सिंग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें।
अब जब वो सांड चला जाता है तो वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और वो दोनों कहते हैं आज तो हमारी जान बची गई। तो ये देखते हैं कि वो आपस में ये बात करते हैं कि इसको तो ऐसे ही ऐसी बात करते हो, इसको तो ऐसे मार के ही भगाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अब कुछ सोचो, हम घर कैसे जाएंगे। फिर वो कहता है कि पहले कुछ खा लें फिर ही तो सोचेंगे। अब सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। अब सामने एक मटर का खेत दिखा उन दोनों को और मोती उसमें चला गया। हीरा मना करता रहा, हीरा ने मना करी पर उसने एक ना सुनी। हीरा ने मोती को बहुत मना करी, इस खेत में मत जाओ, शायद से इसमें भी खतरा हो, लेकिन मोती ने उसकी एक भी ना सुनी और वो उस खेत में चला गया। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब बस उन्होंने तो अब उन दोनों ने थोड़ी सी घास खाई थी कि 2 आदमी आए और लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। अब मोती तो खेत में चला गया था लेकिन हीरा खेत के बाहर था, जबकि हीरा ने मना करा था मोती को इसमें खेत में मत जाओ, खतरा हो सकता है, लेकिन मोती तो नहीं माना था, इसलिए मोती खेत में था और उन दोनों आदमियों ने मोती को घेर लिया और हीरा तो बाहर था तो वहाँ से भाग गया। खेत में था, अब उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। अब जो मोती था उसके जो पैर थे, खुर यानी जो उसके पैर थे, वो उसमें दबने लग गए, उसमें फंसने लग गए कीचड़ में। तो वो वो वहाँ से भाग ना सका, इसलिए जो 2 आदमी थे उन्होंने मोती को पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अब जब हीरा तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन हीरा ने कहा कि जो मेरा भाई है, जो मोती है, वो संकट में है, तो और वो मुश्किल में है, मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। तो वापस से वहीं आ गया और फिर वो उससे कहने लगा हीरा मोती से, अगर फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और जो 2 आदमी थे यानी रखवाले थे, उन्होंने क्या करा, हीरा को भी अपने साथ पकड़ लिया, हीरा को भी अपने साथ लेके चला गया। प्रातःकाल अगले दिन दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर देगा। और अगले दिन जो दोनों मित्र थे कांजी होश में, यानी जो हीरा मोती थे कांजी होश में बंद कर दे गए। कांजी होश जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक है। अब इसका पार्ट 4 भी देख लेते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब जब उन दोनों को कांच में बंद कर दिया गया तो उन्होंने देखा वहाँ पे जो और भी जानवर थे, वो बेचारे जिंदा मुर्दों के, जो जिन्हें बहुत दिन से खाना नहीं मिला हो, वो कुछ इस टाइप में पड़े हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे, जैसे कि बकरियाँ, घोड़े, भैंसे और तो और गधे भी थे। और उनको खाने को कुछ चारा वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था, इसलिए वो भूख के मारे मरे जा रहे थे। और फिर इसी तरह जो हीरा मोती थे वो भी दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। फाटक की ओर, जो वहाँ पे जहाँ से वो आते थे लोग और उनको खाना देना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं, पर कोई चारा लेकर आता ही नहीं था, ठीक है। तब दोनों ने दीवार की नमकीन चाटी। अब उन्हें भूख लग गई तो उन्होंने क्या करा, जो दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। जो नमकीन जैसी दीवार थी, उन्होंने वहाँ की मिट्टी चाटना शुरू कर दी, पर इसमें क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब उन दोनों की भी भूख के मारे जान निकले जा रही थी, तो फिर क्या करा, जो मोती है उसने बोला हीरा से, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय
निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। अब उन दोनों की जान निकले जा रही थी भूख में। जब वो नमकीन वो दीवार चाटने लग गए, नमकीन की मिट्टी, जो दीवार थी नमकीन से और उस पर जो मिट्टी लगी थी वो उसे चाटने लग गए। तो फिर उन्होंने उपाय सोचा कि मतलब उन्होंने कहा कोई उपाय सोचो वहाँ से भागने का। और जब वो वहाँ से भागने का कोई उपाय सोचते हैं तो वो उन्होंने देखा कि मतलब जो हीरा था उसके सींग, तो जो हीरा के जो सींग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ताकत थी। तो उसने क्या करा, उसने दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसका साहस भी बढ़ने लगा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी मतलब अटेंडेंस, जैसे स्कूल में टीचर बच्चों की अटेंडेंस लेती है, ऐसे ही कांजी उसका एक चौकीदार आया लालटेन लेकर और वहाँ पे सारे जानवरों की हाजिरी लेने लगा। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा को देखकर कि वो मतलब अब हीरा को देखकर उसने क्या करा, उसे मोटी रस्सी से बांध दिया और उसे बहुत मारा। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। मोती उससे कहता है कि मोती ने उससे कहा कि क्या फ़ायदा, मार, अब तुम्हारा कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मार तो तुम्हें जब भी खानी पड़ी। अब जो हीरा होता है उससे कहता है, मैं चाहे कि मैं कितनी भी मार खा लूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से सबको आज़ाद करा के रहूँगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, ये भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब जो हीरा होता है मोती से कहता है, जाने दो जान, हमारे चक्कर मतलब मेरे से कम कितनों की जान बच जाएगी। अगर ये दीवार खुद जाती तो कितनों की जान बच जाएगी। और यहाँ पे देखो कितने सारे जानवर पड़े हैं, किसी ने भी कुछ नहीं खा रखा इतने दिनों से, सब ऐसे मतलब उन्होंने कुछ नहीं खा रखा, भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो हमारी जान चली जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी जान नहीं जानी चाहिए। फिर वो जो मोती होता कहता है, हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब हीरा का जो देख के जो मोती होता है उससे कहता है, ठीक है फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मतलब वो भी दीवार तोड़ना स्टार्ट कर देता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दोनों शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब जब मोती भी ट्राई करने लगा तो उसने भी दीवार तोड़ने लगा और वहीं उसी जगह से जहाँ से हीरा ने आधी तोड़ दी थी, फिर उसने जैसे सींग मारा तो आधी दीवार गिरी। जैसे उसने दूसरी बार मारा बहुत ज़ोर से तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। हाँ, इसके बाद कहाँ थे? इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब सारे जानवर तो भग गए। जब वो दीवार टूट गई तो सारे जानवर चले गए, लेकिन गधे वहीं रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा ने उन दोनों गधों से पूछा कि तुम क्यों नहीं जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब उन्होंने कहा भाग जाएंगे तो उन्होंने फिर पकड़ लेंगे और फिर हमें मारेंगे, और फिर हमें मारेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर हम पिटेंगे, इससे अच्छा तो हम यहीं रहते, हम नहीं भागेंगे। अब
अब आगे, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे नहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं पेट हो जाए। अब हीरा तो मोटी रस्सी से बंधा हुआ था, तो हीरा ने मोती से कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी रस्सी नहीं खुल रही तो तुम जाओ, कहीं तुम भी मेरे चक्कर में भूखे रहो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। अब मोती रोने लगा और उसने रोते रोते कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब जो हीरा होता है वो उससे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मोती कहता है, आंखों में आंसू डालकर वो रोना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब हमारे चक्कर में इतने लोगों की जान बच गई, वही काफ़ी। वो भी हमें कितनी दुआ देंगे, उनकी दुआओं से वो हमें इतनी दुआएं देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद और दुआ से ही हम बच जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है, यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब वहाँ पे जो मुंशी और चौकीदार, वहाँ पे भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में किसी खलबली मची। अब वहाँ पे कुछ लोगों को पता चला कि सारे जानवर भाग गए, और ये देखकर कि मोती और हीरा की वजह से भागे हैं, तो उन्होंने क्या करा, मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया। ठीक है। अब गाइज़, इसमें जो 5th पार्ट है, मैं अब इसका 5th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको समझ आया होगा। 4th पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, समझ आया नहीं आया तो आप बताना, मैं दोबारा से समझाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अच्छे से समझना। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।